हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम। लो जी, इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10 है प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर पहला। और पहले का भी पहला आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। भाई सवाल देखते ही मजा आ जाना चाहिए एकदम, है ना। कहने के भाई मन जयपुर यारी शेर कर दियो भरतार खड़े खड़े गर्दी में घुमा जो भरतू। वही बात तो जानी चाहिए भाई। मन है द्विघात समीकरण शेर कर दियो भरतार, ये मोटा मोटा सवाल ने कर दियो भरतार। भाई वाह, मजा आ गया गुरुजी, क्या गाना गाया। हाँ जी, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो वही बताना है, देखिएगा ध्यान से और समझिएगा आसान वाले तरीके से। x प्लस 1 की घात 2 है तो इसको कितनी बार लिख दो, इनटू में 2 बार। इसको सर्व समीकरण से भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये लिख दिया भाई। अब समझना आराम से, देखो इसकी घात 2 थी तो इसको 2 बार लिखा और इसको वैसा का वैसा ही लिखा। अब क्या करो, x को गुणा कराओ x से, x की घात 2, फिर प्लस x को गुणा कराओ 1 से 1x, ठीक है। ये दोनों से गुणा हुआ बेटा, ये x गुणा हुआ x से x स्क्वायर, x गुणा हुआ 1 से 1x, फिर 1 गुणा होगा x से तो प्लस 1x, और फिर 1 गुणा होगा 1 से तो फिर प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर 2 को अंदर गुणा कराओ 2x, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 को 3 से गुणा कराओ, ये हो गया 6। सबको एक साइड में ले लो बेटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मैंने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको लिखाया था। ऐसा होता है, यानी बराबर में 0 होता है। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1x 2x फिर प्लस 1, प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का, और फिर बराबर में 0। देखो प्लस 2x से माइनस 2x तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या x स्क्वायर, और इधर बचेगा 1 और 6 कितना होगा भाई 7, और बराबर में क्या है 0। अब चेक करो वैसा है क्या गुरुजी, उसमें तो 3 है, पता है इसमें 2 ही है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, देखो इतना सा द्विघात है, यानी घात कितनी होनी चाहिए 2, तो इसकी घात 2 है या नहीं है गुरुजी, और इसकी घात 2 है तो अपन लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो बड़े आसान वाले तरीके से वापस एक बार इसको रिपीट करते हैं। इसकी घात दे रखी है 2, तो इसको कितनी बार लिखा 2 बार, और इसको वैसा का वैसा ही लिखा। x को गुणा कराएंगे x से तो x स्क्वायर, x को गुणा कराएंगे 1 से तो 1x, फिर 1 को गुणा कराएंगे x से 1x, 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1, फिर बराबर 2 को गुणा कराएंगे x से 2x, 2 को 3 से गुणा कराएंगे 6, ठीक है। सबको एक साइड में लेंगे बेटा, तो x स्क्वायर प्लस का प्लस x और x हो गया 2x, फिर प्लस का 1 और प्लस के 2x इधर आए माइनस में, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 लिखा। प्लस के 2x माइनस के 2x कट गए तो x स्क्वायर बचा, और 1 और 6 कितने हो गए 7, बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है। आइए समझ में। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न की। सेकंड वाला प्रश्न कहता है इसका x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, फिर बराबर और दे रखा है माइनस 2 कोष्टक 3 माइनस x, कोष्टक 3 माइनस x ये दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। ये जो है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस जो पद गायब है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x और प्लस 7 बराबर 0। पर इतना आपको लोड नहीं लेना है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना, केवल घात 2 है मतलब वो द्विघात समीकरण है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, इधर x की पावर 2 माइनस 2x वैसा का वैसा ही लिखा अपन ने, फिर बराबर का बराबर माइनस 2 गुणा होगा 3 से तो माइनस का, तो माइनस 2 गुणा होगा 3 से तो क्या आएगा 6, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 2 इंटू एक्स क्या आएगा भाई 2x, ठीक है। सबको ले एक साइड में, x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस में, और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर में 0। तो एक बार इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर, ए भी इधर x है, इधर भी x है, दोनों ही किसके हैं भाई, माइनस के। जब दोनों ही संख्या माइनस की और जोड़ बाकी में तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाती है। 2x और 2x कितनी हो जाएगी, 4x, और प्लस का 6 और बराबर में 0। तो घात 2 है या नहीं बेटा, इसकी घात 2 है गुरुजी, और घात 2 है, इसका मतलब यह है द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, बताइए। बहुत आसान सवाल है और आराम से अपन समझेंगे, बस थोड़ा सा आपको फोकस इधर करना है। बाकी आप जैसे घर पे जो ऑफलाइन कोचिंग बेच में जाते हो ना, वैसा का वैसा ही अनुभव आपको यहाँ पर मिलेगा। पर उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी बनता है, आपको भी थोड़ा अपना ध्यान इधर केंद्रित करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x वैसा का वैसा ही, बराबर का बराबर, माइनस 2 को गुणा कराया 3 से तो माइनस 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 को गुणा कराया x से 2x हो गया। सबको एक साइड में ले लेंगे, तो ये ले लिया, वैसा का वैसा ही लिखा। प्लस का 6, माइनस का 6 इधर आया, प्लस का हो गया, प्लस का 2x इधर आया, माइनस का क्या बराबर में 0 बच गया। ठीक है गुरुजी। एक्स स्क्वायर वो का वही, माइनस 2x जुड़ा तो माइनस का 4x हो गया, प्लस का 6 बराबर। यूं मत कर लेना कि माइनस माइनस गुरुजी प्लस हो गया, क्या करो। अरे भाई माइनस माइनस प्लस होता है, पर जोड़ बाकी में नहीं होता, वो गुणा में होता है। ठीक है, तो माइनस दोनों ही है तो माइनस का हो गया। क्लियर भाई। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 और ये x प्लस 1, और इधर है फिर x माइनस 1 x प्लस 3 बराबर में x माइनस 1 x प्लस 3। प्यारे बच्चों, सवाल को देखते ही दिमाग में आइडिया लग जाना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको दोनों से गुणा, इसको भी दोनों से गुणा, इसको दोनों से गुणा, इसको भी दोनों से गुणा करवाना है। तो देखना, x को गुणा कराएंगे अपन x से, तो क्या होगा, x स्क्वायर। x को गुणा कराएंगे 1 से, तो प्लस का 1x। ठीक है। अब माइनस 2 को गुणा कराएंगे x से, माइनस 2x। माइनस 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस 2 1 जे 2, और फिर बराबर। आया समझ में। इसको दोनों से गुणा करवाया और इसको भी दोनों से गुणा करवाया। गुरुजी x को गुणा कराओ x से, x की घात 2, x को गुणा कराओ 3 से, तो प्लस का 3x। फिर माइनस 1 को गुणा कराओ x से, माइनस 1x। माइनस 1 को गुणा कराओ 3 से, माइनस 1 3 जा 3। अब बराबर में 0 लाना है तो सबको इधर ले आएंगे बेटा, तो ले आएंगे तो लो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1x और माइनस का 2x और माइनस 2, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3x, माइनस का 1x इधर आएगा तो प्लस का 1x, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 और बराबर में 0। ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि वो माइनस का है इसलिए। चलो ठीक है गुरुजी। ये देखो 1x प्लस का, और ये भी प्लस का 1x और प्लस का 1x कितना होगा 2x, और ये देखो माइनस का 2x, तो प्लस का 1x और ये माइनस 2x से ये दोनों भी कट जाएंगे भाई। तो बचा कितना, माइनस का 3x बचा गुरुजी, और इधर क्या बचा 3, और ये माइनस का क्या बचा 5, और बराबर में क्या आ गया 0। ये बचा गया 1 होना चाहिए। हाँ ये सॉरी, माइनस का ये प्लस का 1 होना चाहिए ना, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 1 हो गया। तो यह द्विघात नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है समझिए ना, क्योंकि इसमें घात इसकी x की 2 नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। आया समझ में। कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का 1x और प्लस का 1x कितना होगा 2x होगा, तो माइनस के 2x से वो भी कट गए, तो जो बचा उसको लिख दिया, बस सिंपलीफाई कर लिया। तो घात इसकी 2 नहीं थी, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। हुआ क्या भाई, 6, 7, 8, एक और कर लेते चलो। ज्यादा मैंने थोड़ी बात भी ना गुरुजी, बड़े आसान सवाल लग गए। तो चौथा देखो भाई, अरे छठा क्या चौथा, लो जी चौथा प्रश्न ये है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 फिर बराबर में दे रखा है x और x प्लस 5, x और x प्लस 5। ठीक है, पहले तो x को x से 2x से गुणा कर, x को थोड़ा सा इधर घुमाऊं क्या, इसको मैं दूं क्या, कान के नीचे वही बात है। x को गुणा कराएंगे 2x से, तो क्या होगा 2x स्क्वायर, फिर x को गुणा कराएंगे 1 से, तो प्लस 1x, माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2 3 6 और x का x, और माइनस 3 बन गया 3 बराबर, x को गुणा कराएंगे x से x स्क्वायर, प्लस का प्लस x को गुणा करेंगे 5 से 5x, सबको एक साइड में ले लो, 2x स्क्वायर
प्लस 1x माइनस 6x माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा माइनस में और प्लस का 5x भी इधर आएगा तो माइनस में, तो बराबर में क्या बचेगा गुरुजी 0 बचेगा बेटा। देखना यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक मानेंगे ना, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं आगे। प्लस का 1x वैसा का वैसे, चलो सोल्व कर लो ना यार, इसको भी दिक्कत क्या है, देखो ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का मतलब क्या होगी, बाकी होगी, तो 6x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा 5x, और बड़ी संख्या 6 है, माइनस की तो क्या आएगा माइनस, माइनस का 5x, और ये भी माइनस का, जब दोनों ही संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा, वह चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, और संख्या जुड़ेगी कितनी हो जाएगी 10x, और माइनस का क्या बचा फिर 3, और फिर बराबर में क्या आ गया 0, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, और घात 2 है या नहीं इसकी भी है, तो लिख देंगे अपन यह है द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। आया समझ में? तो ये अपना जो 4.1 का जो पहले के 4 सवाल अपन ने किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। क्या उम्मीद करना भाई, वैसे आया आपको समझ में अगर आपने ध्यान से देखा है तो, बाकी तो एज योर विश। अगर आपको नहीं आया समझ में क्लास देखते ही तो एक बार ट्राई कर ले वापस, फिर भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, जो है जो ठीक है। बस मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद। और हाँ, कोई दिक्कत होती है, कोई गलती आपको महसूस होती है, कोई सुझाव हो आपके मन में, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी आप ऐसे करो, थोड़ा सा आपको इसको चेंज करो तो अच्छा समझ में आएगा, तो वो सुझाव अपन जरूर ग्रहण करेंगे और अगली बार नेक्स्ट टाइम जो भी होगा उसको अच्छे से सुधार करेंगे और अच्छा और बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम।